श्रमिकों, किसानों, जन स्वास्थ्य के साथ सड़क सुरक्षा पर चर्चा। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जिले के सांसद नकुलनाथ ने परासिया में ली अधिकारियों की बैठक। जुन्नादे में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, युवाओं में उत्साह। अंबाझरी के अंधे कत्ल का हुआ खुलासा, बेटा ही निकला, खेत में अलग रह रही मां का कातिल। और कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा, 2 संक्रमित मिलने से जजेस कॉलोनी और कुकड़ा जगत में सनसनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अधिकारियों से कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार के अवसरों का सृजन करें। वर्षा काल में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण करवाने का सुझाव देते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए निर्देश दिए। वे यहाँ कलेक्टर सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। अरे मैडम साइड में तो हो जाओ, काम नहीं कर रहे। जिले के सांसद नकुलनाथ ने कलेक्टर सौरभ सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल से कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर समीक्षा की। इस बैठक में जिले के सभी विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर और पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना सहित लगभग सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे। जिले के सांसद नकुलनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए किए गए इंतजामों तथा मौजूदा साधनों व कार्ययोजनाओं को लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन से चर्चा की तथा सुझाव भी दिए। बैठक में उन्होंने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व जन सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को भी निर्देशित किया। बैठक में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला पॉइंट, जब भी कलेक्ट्रेट में दिशाहीन मीटिंग होती है, उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर सब जो इस मीटिंग में मौजूद है उनको सर्कुलेट हो जाए। मैं माननीय सांसद महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों का जो अगली टेस्ट की सैम्पलिंग हो रही है वो 2 पद्धति से हो रही है। एक हम लोग RT-PCR से ICMR की जो गाइडलाइन के हिसाब से सैम्पलिंग होती है, एक अलग होते हैं। जो बड़ी संख्या में सैम्पलिंग जब दी जाती है तो वो सारे सैंपल हम लोग जबलपुर अभी भेज रहे हैं। इसके साथ प्रतिदिन लगभग 30 टेस्ट करने की क्षमता। जिले के प्रेस प्रतिनिधियों से रूबरू सांसद नकुलनाथ ने बैठक के प्रमुख बिंदुओं पर ब्रीफिंग की। जिले के सांसद नकुलनाथ ने कहा कि पिछले साल जब प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार थी तब किसानों को भरपूर यूरिया उपलब्ध कराया गया था, जबकि फिलहाल भाजपा सरकार के कार्यकाल में यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। फॉल आर्मी वर्म से फसलों को बचाने के लिए कमलनाथ सरकार ने सब्सिडी पर दवा उपलब्ध कराई। रेत के अवैध उत्खनन के साथ देश के बड़े संसाधनों के प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर, खदानों और रेलवे जैसी सुविधाओं के निजीकरण पर उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है, मनरेगा का काम लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, तो मैंने कलेक्टर महोदय, CO ज़िला पंचायत से निवेदन किया है कि मनरेगा के माध्यम से प्लांटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सड़क सुरक्षा में मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले अगस्त में मैंने यही सेम पॉइंट्स कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स, हमारे रोटरीज, जो नेशनल हाईवे नरसिंहपुर रोड और नागपुर रोड पे गड्ढे बने हुए हैं, उनकी फिलिंग, इन पॉइंट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कलेक्टर महोदय को कहा है कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे दिया जाए। और
एक और समस्या जो आज के एजेंडा में नहीं थी वो हमारे किसानों की थी। पिछले साल जब कमलनाथ सरकार थी, हमारे किसानों को यूरिया पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई। इस साल हर खेत में पर एकड़ 2 बोरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि रैक आ गया, लेकिन रैक अनलोड नहीं हो पा रहा, तो किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। ये मुद्दा भी मैंने उठाया, किसानों को अपने फसल की सही मूल्य नहीं मिल पा रही है, ये भी मुद्दा मैंने उठाया। और मैंने एक और मुद्दा उठाया जो मैं आप सब के चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि रेत का अवैध खनन जो हो रहा है, इससे पहले इतना अवैध खनन कभी नहीं हुआ। इस पे मैंने एसपी महोदय को कहा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। फॉल आर्मी वर्म को लेके आपने कोई जिला प्रशासन से बात की? फॉल आर्मी वर्म से के बारे में भी चर्चा हुई। पिछले साल सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने फॉल आर्मी वर्म की दवाई पे सब्सिडी दी थी। इस साल मैंने जानकारी ली है, मध्य प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार ने फॉल आर्मी वर्म की दवाई पे कोई सब्सिडी नहीं दी है। नकुल जी, एक क्वेश्चन था। पिछले वक्त दौरे में कैलाश सुन्नी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात की गई थी कि केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रही है, सरकारी उपक्रम को बेच रही है। बिल्कुल। और उनका व्यक्तिगत कहना था कि मैं मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करते, ऐसा उनका क्वेश्चन, उन्होंने जवाब दिया। क्या कहना है इस बारे में कि सरकार प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए? देखिए, आपने सुना होगा कोल माइनिंग अब भारत सरकार प्राइवेटाइज कर रही है। आप इंदिरा गांधी की सरकार देखिए, उन्होंने किन किन सेक्टरों को नेशनलाइज किया। आप मोदी सरकार को देखिए, किन किन नेशनलाइज सेक्टर को वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसका आंकड़ा आप देखिए। और मेरा मानना तो ये है, क्योंकि हमारा छिंदवाड़ा ज़िला कोयला प्रभावित ज़िला है, अगर यहाँ प्राइवेटाइज कर दिया गया, हमारे कितने नौजवान, कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, मुझे उस बात की चिंता है। नकुल जी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई बात बनी क्या? देखिए, कोरोना महामारी के चलते लोकल ट्रांसपोर्ट पे बात चली, लेकिन मैं एसपी महोदय से के बात से सहमत हूँ कि अभी इसको चालू नहीं किया जाए। 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसे छोटे ऑटो होंगे, वो तो छूट है। वो तो छूट है, बस सुविधा नहीं चालू की जाए। परासिया रोड में युवाओं ने अपने लाडले सांसद नकुलनाथ का पूरे उत्साह से स्वागत किया। परासिया रोड में परतला के महाराजा, हिंदू सुरक्षा समिति व परतला कांग्रेस के युवाओं ने जिले के सांसद नकुलनाथ का पूरे जोशो खरोश के साथ हार्दिक अभिनंदन किया। इस मौके पर जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा गया। युवा नेता उमेश चौहान, रजत तीनू धारू, विनय यदुवंशी, रविराज भारद्वाज, एकलव्य आहाके, पिंचू बैस, सानू चौरसिया एवं विनोद सूर्यवंशी सहित क्षेत्रीय युवा मौजूद थे। नकुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? ये थोड़ा मोबाइल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नकुल भैया। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुल भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें भी आशीर्वाद भाई साहब। आज यहाँ पर नकुल भैया हमारे जिले के लाडले सांसद, जिनका परासिया दौरा था, तो आज हमने संजू ढाबा के सामने हमारी पूरी जिले की युवाओं टीम ने, जिसमें परतला के महाराजा की टीम और हिंदू सुरक्षा समिति की टीम और कांग्रेस कमेटी की टीम, परतला कांग्रेस कमेटी
और युवक कांग्रेस सबने मिलकर यहाँ पर नकुल भैया का स्वागत किया और उनका आज जन्मदिन मनाया। जैसा कि आप जानते हो, पूरे मध्य प्रदेश में एक हमारे लाडले सांसद नकुल भैया हैं जो हमारे छिंदवाड़ा जिले को निरंतर विकास की ओर ले जा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और जनता के छिंदवाड़ा की जनता उन्हें इतना चाहती है कि जब भी वो छिंदवाड़ा दौरे पे होते हैं उनका स्वागत ऐसे ही उत्सव के साथ किया जाता है। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कलेक्टर सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक के बाद परासिया पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ ने परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के साथ क्षेत्रीय अधिकारियों से स्थानीय जन समस्याओं के निराकरण पर चर्चा कर जरूरी सुझाव व निर्देश प्रदान किए। मैंने आपसे यही बात कहा ये तो बात चलेगा। उस टाइम लॉकडाउन था, फर्क इतना है कि अब अनलॉक है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ेंगे। अभी मैं कलेक्ट्रेट में था, मैंने कोरोना पे चर्चा की। आप टेस्ट तो करा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लगभग 4 दिन लगते हैं रिपोर्ट आने के। 4 दिन 5 दिन लगते हैं। तो 4 दिन में जिसका ब्लड सैंपल आपने लिया है सर, उसका क्या करते हैं सर? अभी तक तो हम लोग सचिन तो बन रहा है ना, सब कुछ सेटअप होने सेटअप हमसे सैंपलिंग कराते हैं। सैंपलिंग होने के बाद में अगर उनका नेगेटिव आता है सर तो उनको 14 दिन के लिए मैं तो रेड रूम से आया हूँ, मुझे बताइए। जुन्नार देव पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जुन्नार देव में विधायक सुनील उइके के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं व पदाधिकारियों की उपस्थिति में सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय हितों के संरक्षण में कांग्रेस की उपलब्धियों और क्रांतिकारी निर्णयों का जिक्र करते हुए मौजूदा दौर में धोखे और छल की राजनीति और प्राइवेटाइजेशन से कमजोर होती राष्ट्रीय स्थितियों पर चिंता व्यक्त की। 100 दिन के कार्यकाल में क्या कार्य किया आपने? 100 दिन तो लॉकडाउन था, ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अब 1 हफ्ता होने को आ रहा है, 28 मंत्री है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम उनका पद क्या है, उनके पास कौन सा मंत्रालय आएगा। साथियों, इन 3 महीनों में ये तो जश्न मना रहे हैं, हमने काला दिवस मनाया। इन 3 महीनों में भाजपा सरकार की क्या उपलब्धियां हैं? आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके बिजली के बिल
आधे हो गए थे, हुए थे नहीं हुए थे। पिछले 3 महीने में उलपटाल बिल आ रहे हैं। पूरे दुनिया में कच्चे तेल की कीमत घट रही है और भारत सरकार हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा जब इंदिरा जी की सरकार थी तो उन्होंने बैंकों का, एयर इंडिया का, कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया का, सबका राष्ट्रीयकरण किया था। अब आप देख रहे हैं लॉकडाउन के कारण संसद नहीं चल पा रहा और ये भाजपा की सरकार हमारे सारी कंपनियों को नीलाम कर रही है, चाहे वो एयर इंडिया हो, कोल इंडिया हो, स्टील इंडिया हो या भारतीय रेल हो, सबको नीलाम कर रही है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे नौजवानों को होने वाला है। बेरोजगारी की समस्या आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जनता के बीच में जाएं। भाजपा एक चीज में नंबर 1 है, प्रचार प्रसार में, और हम एक चीज में कमजोर है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये सच और ये धोखा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जनता के साथ किया, ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाए, घर घर जाए, क्योंकि ये झूठा प्रचार प्रसार करके लोगों को गुमराह करते हैं। अंबाझरी में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि 3 बेटों से अलग खेत की झोपड़ी में रहने वाली मां की हत्या का आरोपी और कोई नहीं, उसका बेटा ही निकला। जिले के थाना मोखेड़ क्षेत्र में दिनांक 4 तारीख को दर्ज हुए हत्या के अपराध के संबंध में उस घटना की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। घटना में एक लगभग 85 वर्ष की वृद्ध महिला जिनका नाम तुरसा बाई था, उनकी हत्या होना पाया गया था और पुलिस ने इसमें मर्ग कायम करके धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया करने का प्रयास कर रहे थे। तो जब पूरे बैक ट्रैक किया गया घटना के समय से लेकर और पिछली तुरंत दूरी बना के रखिएगा थोड़ा थोड़ा। और कोई सवाल वहाँ पर पूछ सकते हैं। परिणाम स्वरूप पुलिस को इसमें अंतिम रूप से सफलता प्राप्त हुई, जिसमें मृतिका के बेटे ने ही अपनी मां को हत्या कर देना पाया गया एक पत्थर से, और उसके बाद उसे शव कुएं में फेंक देना पाया गया। घटना के कारणों के रूप में मुख्य रूप से जमीन का विवाद और कुछ अन्य बातें सामने आई, जिनको विवेचना में शामिल किया गया है और जांच की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा घटने की बजाय बढ़ता ही दिख रहा है। एक और कोरोना पॉजिटिव जजेस कॉलोनी में मिला और एक कुकड़ा जगत में। विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डीईओ और बीईओ छिंदवाड़ा कार्यालय, बीटीआई और बीआरसी कार्यालय के समीप एक फोटोकॉपी सेंटर है, जहां परिवार का एक सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया गया तो हर कर्मचारी याद करने लगा कि उसके यहां कब कब फोटोकॉपी कराई थी। क्षेत्र को सील कर स्वास्थ्य विभाग ने आसपास घरों घर स्क्रीनिंग भी की है। ऑफिस वालों का भी स्क्रीनिंग कर लिया अपन ने, ताकि यदि किसी का संपर्क भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत ना है।
आप लोग किस विभाग से हैं? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से। कब से अपने सर्वे कर रहे हैं? सर्वे तो 22 तारीख से लगातार चालू है, जब से कोरोना निकला तब से हमारे पूरे आशा आंगनवाड़ी सब सर्वे कर रहे हैं। यहाँ की जानकारी जैसे इसकी जानकारी जो है वो हमारे हमने अभी 8-10 दिन पहले यहाँ का सर्वे किया है, लेकिन सर्वे में हम लोग को नहीं पता चला कि इनका कोई मतलब ये है। अब हम लोगों को ऑफिस से खबर मिली कि यहाँ पे पॉजिटिव सन्निध है, तो इसलिए आप लोग सर्वे करो, तो इसलिए यहाँ सर्वे। कितने लोगों को आपने सर्वे किया है? यहाँ पे 13 घरों का, मतलब कम से कम 150 लोग हैं यहाँ पूरे 13 घरों में, तो उतने लोगों का सर्वे कर सकते हैं। तो मेरा श्रीमती निर्मला वाइकर, LHV है, स्वास्थ्य विभाग से। जिस सर्वे किया तो उसमें आपको कुछ और संदिग्ध समझ आया अभी? नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं है कोई। सर्दी खांसी वाले कोई मिले? सर्दी खांसी वाले नहीं है अभी। बुखार वाले को? बाकी अपने दूसरे जगह मिले हैं, तो उन लोगों का अपन ने सिस्टर लोगों को भेजकर उसका स्क्रीनिंग करवा लिए हैं। उनकी जिनको थोड़ा हल्का बुखार भी आ रहा था, उनको हम लोगों ने PP अपने से किट से भी हमने उसका PB और PF का जाँच कर लिए हैं, और जिनको लग रहा है ऐसा कि भेजना है अस्पताल, तो उनको भेज रहे हैं। सावधानी बरतते हुए DO अरविंद चौड़ागड़े ने कार्यालय सैनिटाइज करवाकर स्टाफ का स्वास्थ्य चेकअप, स्क्रीनिंग भी करवा ली है। नहीं, फोटोकॉपी शॉप वाला नहीं है, फोटोकॉपी शॉप वाले का ब्रदर पॉजिटिव पाया गया है, तो उसमें फोटोकॉपी शॉप वाला पॉजिटिव नहीं है। जिस फोटोकॉपी शॉप से हमारी फोटोकॉपी होती है, एहतियात के रूप में सभी जितने भी हमारे पियून थे उनकी हमने स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक किया है, वो भी ठीक है, और हमने ऑफिस को भी सैनिटाइज किया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और टेम्परेचर भी सभी का, पूरे कर्मचारियों का टेम्परेचर लिया है, तभी ऐसा कोई ज्यादा टेम्परेचर वाला नहीं पाया गया है। इधर जजेस कॉलोनी में भी आशंकाओं के प्रति पूरी सावधानी बरती जा रही है। इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। श्रमिकों, किसानों, जन स्वास्थ्य के साथ सड़क सुरक्षा पर चर्चा। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जिले के सांसद नकुलनाथ ने परासिया मिली अधिकारियों की बैठक। जुन्नादे में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, युवाओं में उत्साह। अंबाझिरी के अंधे कत्ल का हुआ खुलासा, बेटा ही निकला, खेत में अलग रह रही मां का कातिल। और कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा, 2 संक्रमित मिलने से जजेस कॉलोनी और कुकड़ा जगत में सनसनी। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।